हाय। आप सब लोग कैसे हो? दुआ करती हूँ सही होगी। ठीक है। तो कल हमने जो कहानी सुनाई थी वो अधूरी रह गई थी क्योंकि तब तक बेल बज गई थी, है ना बच्चों? तो चलो आप कल की कहानी पूरी करते हैं करके। तो कल कहानी छोड़ी थी कि कैकई राजा दशरथ से वरदान मांग रही थी। तो पहला तो वरदान मांग ही लिया था, फिर दूसरा वरदान मांगना शुरू किया। तो बोली कि राजा दशरथ बताइए कि तो चलो दूसरा भी मांगो। तो वो दूसरा वरदान मांगने लगी। और पता है दूसरे वरदान में क्या मांगा? यही कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। तो दूसरा वरदान मांगा 14 वर्षों के लिए वनवास। इतनी बात सुन के राजा जमीन पे गिर पड़े। मतलब एकदम जैसे आग अजीब सी बात, घबराहट एकदम होके जमीन पे गिर पड़े, मूर्छा हो गई, मूर्छा आ गई उनको इतनी बात सुन के। रानी ने उठाया, उन्हें जब बेड पे लेटाया, बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, रानी इसके बदले तो कुछ भी मांग ले, सारा राजपाट मांग ले, कुछ भी मांग ले, मगर राम को वनवास मत मांग। मगर रानी ने एक नहीं सुनी। फिर बोला सॉरी। फिर रानी बोली ठीक है, अगर ये नहीं आप देना चाहते तो आप ये कह दो हम दूसरा वरदान नहीं देंगे, तो बात बात खत्म हो जाएगी, हम नहीं कुछ मांगेंगे। तो राजा दशरथ बोले रानी तू तो जानती है, एक बार कह देता हूँ वो देता हूँ, इसके बदले कुछ मांग ले। ये तो नहीं कह रहा है कि मतलब हम दूसरा वरदान नहीं देना चाहते हैं, कि नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए ना, दूसरा साफ कह दो मुझे वरदान देना नहीं है। तो राजा दशरथ यहाँ पे क्या कहते हैं तो मैं एक बताते हैं, चौपाई है यहाँ पे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब ये रघुकुल की रीत है कि प्राण जा सकते हैं पर जिसको वादा किया वो वचन नहीं भूल सकते। तो रानी ने कहा ठीक, तो राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने कहा रानी तू एक दिन बहुत पछताएगी, आज तूने मांगा, एक दिन इस बात का बहुत पश्चाताप होगा तुझे। इतना हो के वे मूर्छित हो गई, मतलब बेहोश हो गई, गिर गए। फिर रानी कैकेयी ने उसे भेजा, सिपाही को, जो पहरेदार होते हैं उनको भेजा, बोला जाओ राम को बुला लाओ। तो राम आए। तो राम ने जब अपने मतलब पिताजी की हालत देखी तो वो घबरा गई कि अभी तो इतना खुशी का माहौल था, पिताजी बहुत खुश थे, एकदम से क्या हो गया? तो उन्हें पूछा हे माता पिताजी को क्या हुआ है? तो तब फिर रानी ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मतलब हमने ये मांगा। तो राम तो इस बात के लिए बहुत खुश हुए, बोले कि मैं तो यही चाहता था कि राजपाट में होता, मैं यही चाहता था कि बाहर जाऊं, बाहर का माहौल सीखूं, हवा कुछ, कि मुझे तो बहुत खुशी हुई। फिर इतने कह के वो चले गए। फिर अपनी माता के पास गए, उनकी माता थी कौशल्या, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि माँ ऐसे ऐसे मैं वनवास जाना चाहता हूँ। तो अब माँ होगी, किसी का पुत्र है, अब तो बताओ वनवास 14 साल के लिए, तो उस माँ पे क्या गुजरेगी? तो माँ एकदम रो पड़ी। तो कहे माँ रोती क्यों हो? 14 साल की बात है, अब 14 साल तो बहुत हो जाते हैं। बेचारी माँ ना रो सकी, कुछ ना कह सकी, क्या कह सकती है, जो राजा का आदेश है भाई। तो माँ रोती रही। ये बात सीता को पता चली। तो सीता ने जिद की मैं भी चलूँगी। तो राम ने मना किया, नहीं सिर्फ मुझे वनवास मिला है, आपको नहीं मिला, आप आराम से रह सकती हो यहाँ। मगर सीता ने बात नहीं मानी कि मैं तो स्वामी आपके साथ ही चलूँगी। आजकल की लेडी जो होती तो कह नहीं यार जाओ मरो जाके, मुझे नहीं जाना आपके साथ। 14 वर्षों के वनवास कहाँ बन 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 भटकूंगी जाके। तब की बात, तब और बात थी। तो सीता ने जिद की तो चलो नहीं मानी तो भाई चल दिए कि चलो ठीक है। तब तक उधर सुमित्रा को पता चलती है और लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण भी आते हैं कि भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो राम कहते हैं नहीं आप मत चलो, आप यहाँ मतलब राजपाट देखो, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न वो यहाँ नहीं थे, वो अपने थे ननिहाल में। कहाँ थे? अपने जो अब कहते हैं मामा के घर जाते हैं, आप लोग जाते हो मामा के घर, हाँ, तो वो भी अपने मामा के घर गए हुए थे। ठीक है, हाँ, और शोर मत मचाओ।
तो मामा के घर गए हुए थे, सो जाके नहीं, मुझे तो आपके साथ ही चलना है। जो मतलब जाके अगर आप चले जाओगे फिर ये माताओं का ख्याल कौन रखेगा। मगर भरत ने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि भरत ने जिद्दी टाइप की थी, उन्हें गुस्सा टाइप की नहीं, बच्चे कुछ होते हैं मुझे करना है तो वही करना है। तो तैसे भरत बहुत गुस्सा, अरे सॉरी बे, लक्ष्मण बहुत गुस्से वाले थे। तो वे आए तो भाई जब नहीं मान तो राम ने कि चलो आप भी चलो भाई। तो भाई वो भी चले गए। फिर हुआ क्या, फिर जब चले जाते हैं तो प्रजा प्रजा पीछे लग जाती है, बोले मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी आपके साथ, क्योंकि तो वो बहुत प्रजा को समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं आप यहाँ रहो, अब इसके बाद आप क्या ही सब राजपाट देख संभालने का है, पिताजी की तो हालत ही ख़राब हो गई है, हम लोग जा रहे हैं। सो जाके ये फिर माता ने बोला एक बार पिताजी से भी मिल लो। तो फिर कैकेयी फिर बोली कि नहीं, अगर आप बेर बेर मिलोगे, अगर जल्दी नहीं निकलोगे तो उनकी हालत और ख़राब होगी, आपको आँखें सामने ऐसा देखेंगे जाते हुए। कि चलो ठीक है, कोई तो चले जाते हैं। ठीक, इधर क्या होता है, वो तो उधर वनवास के लिए निकल जाते हैं, इधर क्या होता है, जब राजा दशरथ की मूर्छा, मतलब जब मूर्छा से जागते हैं, बेहोश हो जाते हैं तो उससे जागते हैं, तो राम राम ही पुकारते हैं। तो पता चलता है कि राम तो वनवास चले गए। तो बहुत 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 व्याकुल उनका मन हो जाता है, वो चाहते कि पानी, तो कौशल्या होती हैं वो पानी पिलाती हैं, तो वो पानी नहीं पीते, क्या कहते नहीं मुझे अपने बेटे ही के हाथ से पीना था। अब बेटे दो थे तो वे तो चले गए, और दो हैं सो अपने ननिहाल में थे भाई। तो फिर क्या होता है, फिर उन्हें वह एक बात याद आती है क्या, जब उन्होंने कहा था कि ये जाके ये अनहोनी, ये तो सब शराब की वजह से, उन्हें एक श्राप मिला हुआ था। श्राप जो मतलब कहते हैं कि पहले कोई ऋषि मुनि थे श्राप दे देते थे, तो श्राप मिला हुआ था। एक बार जब वो वहाँ गए थे शिकार खेलने के लिए वन में, तो आपने सिरवट कुमार की कहानी सुनी होगी। सिरवट कुमार था, उनके अंधे माता पिता थे, तो वो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे बग्घी में बैठा के। ठीक है, इधर उधर डलिया लटका के, लठिया में बांध के ऐसे उधर उधर लटका रहे। बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, ऐसा कोई हो नहीं सकता, कलियुग तो घर के नहीं हो सकता। तो उनके पे जा रहे थे, उसी वन से वो निकलते जा रहे थे, उसी वन में राजा दशरथ शिकार खेलने गए। तो उनके माता पिता को प्यास लगी, तो उन्होंने बोला कि हम बेटा मुझे पानी पीना है। तो उन्होंने एक बग्घी पेड़ के पास रख दी छाँव में, अरे आप बैठो मैं पानी लेके आता हूँ। तो वो पानी लेने चले गए। तो इतने में जब घड़ा भरा तो गड़गड़ की आवाज़ आई, तो उन्होंने सोचा राजा दशरथ ने कि लग रहा हिरन पानी पी रहा है, तो उसने बगैर देखे तीर चला दिया। तो वो सरवट कुमार के लग जाता है, तो वो वहीं गिर जाते हैं। जब भागते हुए वो आते हैं राजा दशरथ, देखते कह रहे ये तो इंसान है। तब उन्हें पूछते हैं आप कौन हो, तब उन्होंने बताया कि मैं सरवट कुमार हूँ ऐसे ऐसे। तो पानी लेके जाते हैं उनकी माता के पास। ठीक है, तो उनकी माता बोलती बेटा आ गए, तो जब जवाब नहीं देते फिर पूछते हैं, जब जवाब देते हैं तो अपने बेटे की आवाज़ पहचानते हैं, तो बोलते हैं आप कौन हो। तब वो सारी बात बताते हैं, सारी बात बताते हैं। तो वो अब वियोग में प्राण त्याग देती हैं। तभी वे श्राप देते हैं राजा दशरथ को कि आज हम अपने बेटे के वियोग में प्यासे ही मर रहे हैं, किसी दिन ऐसा आएगा तो भी अपने बेटे की वियोग में ही प्यासा ही जाएगा। तो ये श्राप था, इसलिए वो मर रहे थे। अब आगे कहानी सुनाएंगे केवट संवाद की, इसलिए कल मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, हेलो।